हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी समीकरण का हल हम विलोपन विधि से कैसे करते हैं। तो अगर आपको भी समीकरण को हल करने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरणों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमें समीकरण दिया गया है इसमें हमें x और y दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए समीकरण को हल करेंगे। देखिए, हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको या तो x को बराबर कर लेना है या फिर y को बराबर कर लेना है। किसी एक को आपको बराबर करना ही पड़ेगा। तो आइए हम y को बराबर करते हैं। देखिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे सिर्फ एक ही y है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप गुणा करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से आप गुणा करेंगे ऊपर वाले में। यहाँ पे 3 है तो 3 से गुणा करेंगे आप यहाँ पे। आप चाहें तो x को भी बराबर कर सकते हैं। x को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से आप यहाँ पे गुणा कर देते। यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ पे गुणा कर देते, ऐसे भी हो जाता। आप x को बराबर कर लीजिए या फिर y को बराबर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेरा बिल्कुल सही है। अब आइए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे नोट करेंगे समीकरण, ये शॉर्टकट में हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से। देखिए, हमने बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ा है, क्यों छोड़ा है आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन समीकरण में थोड़ा सा उल्टा होगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस। देखिए, ये दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो जब भी आपको दिया जाए दोनों चिन्ह अलग अलग तो आप क्या करेंगे, देखिए दोनों चिन्ह अलग अलग होगा तो ये जुटेगा। अलग अलग चिन्ह है तो हम इसको जोड़ेंगे। प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, यहाँ पे जुटेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि प्लस माइनस होगा तो जुटेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। अगर एक चिन्ह होता, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, अगर दोनों प्लस होता तब भी ये मेरा घटता। ओके, दोनों माइनस रहेगा तब भी घटेगा और दोनों प्लस रहेगा तब भी घटेगा। समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। ये बात आप याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग चिन्ह है तो हम यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, ये जुटेगा तो हमने यहाँ पे जोड़ लिख दिया। ओके, आइए अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 1 से गुणा करेंगे इन सभी में तो इतना ही हो जाएगा। 1 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 2 और 1 से तो x, माइनस 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 और y है तो y, बराबर 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1। अब इसको देखिए, 3 से गुणा करते हैं x में तो 3x और प्लस 3 से गुणा करेंगे y में तो 3y और बराबर, देखिए 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब देखिए, हमें इन दोनों को जोड़ना है, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, एक प्लस में 3y, ये माइनस में 3y, ये दोनों कट जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो कट जाएगा। अब हमें जोड़ना है तो 2x और 3x 5x हो जाएगा, बराबर 24 और 1 25। ओके, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा के रूप में 5 है, इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। ये और ये 5 बार में कट जाएगा तो यहाँ से हमें x का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। और हमें y का वैल्यू भी ज्ञात करना है। आइए y का भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए, हमें x और y दोनों का वैल्यू ज्ञात करना था तो हमने x का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप इस मान को इन दोनों में से किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो मान आया है इसको आप किसी में पुट कर दीजिए, इसमें या फिर इसमें, किसी भी समीकरण में आप पुट करेंगे तो आपको y का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आइए इस मान को हम रख देते हैं समीकरण 2 में। चूंकि समीकरण 2 थोड़ा सा इजी है इसलिए हम इसमें पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम x का मान, जो भी समीकरण इजी होगा उसी में आपको पुट करना है। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला समीकरण 2, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 8। आइए मान को पुट करेंगे। देखिए, x का वैल्यू कितना आया है 5, तो हम x की जगह पे 5 रख देंगे, प्लस वाई और बराबर 8। यहाँ पे देखिए, हमें y का मान ज्ञात करना है। देखिए, इधर ये कुछ नहीं तो प्लस में है, इधर आएगा बराबर को साइड में माइनस में चला जाएगा
तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपका y का आंसर आ जाएगा 3। हम घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमने x और y दोनों का आंसर प्राप्त कर लिया। x का मान आया है 5, y का मान आया है 3। तो अगर आप इसका जांच करना चाहें तो जांच भी कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा आंसर आया ये सही है, इसकी हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए आप किसी एक समीकरण को यहाँ पे नोट कर लेंगे। कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। हम दोनों समीकरण में रखेंगे मान को बारी बारी से। देखिए ये मेरा समीकरण 1, आइए इसकी जांच करते हैं। देखिए ये 2 है तो 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, x का मान कितना आया है 5, तो हम x की जगह पे 5 रखेंगे, माइनस यहाँ पे 3 है तो 3, कुछ नहीं तो गुणा, y का मान कितना आया है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे y का मान 3 आया है, तो हम y की जगह पे 3 रख देंगे। देखिए गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और माइनस 3 में 3 से गुणा होगा तो 9 बराबर 1। इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 और बराबर में 1। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ चुका है। अगर दोनों तरफ इक्वल होगा इसका मतलब ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा इसका मतलब ये आंसर आपका गलत है। आइए एक और समीकरण में रख के देख लेते हैं। समीकरण 2 में पुट करके देख लीजिए सही है या नहीं। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान कितना आया है 5, प्लस y का मान कितना आया है 3 और बराबर 8 है तो 8 जोड़ लीजिए, 8 आ जाएगा और इधर भी 8 है, दोनों तरफ इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो मेरा आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। आप चाहें तो आंसर नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा, आप इसकी जांच कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। ये हमने क्या किया है, हमने इसको जांच किया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे जांच। ओके, आप ऐसे जांच कर सकते हैं सभी आंसर को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, हमें जो भी आंसर प्राप्त हुआ है उसको नोट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः दिए गए समीकरण, जो भी हमें समीकरण दिया गया है उसका जो हल प्राप्त हुआ उसे हम यहाँ पे नोट करेंगे। अतः दिए गए समीकरण का हल कितना कितना आ गया, x बराबर 5 तथा y बराबर 3 है। ये मेरा इतना प्राप्त हुआ है। जो भी हमें समीकरण दिया गया था उसका हल हमें इतना प्राप्त हुआ है, x का मान 5 और y का मान 3। और इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इन सभी को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।